तट पर, यमुना के पुलीन पर एक गोपी को देखा, ध्यान लगा रही है। वो ध्यान लगा रही है तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने तो ब्रज के लोगों को जब भी देखा है ध्यान नहीं लगाते। वो तो कहते हैं बाबा यहाँ ध्यान की नहीं है, यहाँ आँख खोलने की जरूरत है, आँख नीचा कर और कहीं। और ये गोपी कैसी बावरी हो गई है जहाँ पर सारी गोपियाँ कहती है कि आँख खुली रखकर हम ठाकुर जी को निहारती हैं, और ये गोपी कह रही आँख बंद कर कर। थोड़ी देर में उस गोपी की आँख खुली। नारद बाबा ने पूछा, क्यों बावरी, क्या बात है, क्यों आंख बंद कर ली है, किसका ध्यान कर रही थी? अरे बाबा तुम मेरी समस्या दूर कर दोगे? नारद जी का पता, तेरी अगर कोई समस्या हो तो हमसे कुछ बनेगा तो कर देंगे। अरे दूर करो तो बताओ, नहीं तो पागल नहीं हो जाऊं। हाँ हाँ बोल बता। अरे बाबा ये नंद को छोड़ो, बड़ो बेकार है। क्यों, क्या कर दिया? अरे ये मेरे चित्त से ही दूर नहीं होता है, मैं ध्यान इसलिए कर रही थी मेरा चित्त से दूर हो जाए। तो क्या करता है नंद का छोरा? अरे बाबा क्या बताऊं तुम्हें, मैं आपको आज ही बताऊं, सुबह सुबह में गाय का दूध दूह रही थी, उसी वक्त ये नंद का छोरा मेरे सामने आ गया, कहने लगा भाभी वो भाभी। मैंने कहा क्यों लल्ला क्या बात है? उन्होंने कहा मैं भूखा हूँ, दूध पिलाएगी? आजा आजा लल्ला आजा। मैंने पास में बुलाया और अपनी दुहनी में मैं दूध को धारोष्ण कर रही थी, पर मैंने उस लल्ला के लिए सीधे गाय के थन उसके मुंह में ही लगा दी और उसको धारोष्ण करवा दिया। थोड़ी देर बाद मेरी सांस निकली और कहने लगी, अरे बावरी पागल हो गई, क्या हो गया तेरे को? क्यों क्या हो गया? सारा दूध नीचे गिरा दिया तूने। मैंने देखा अभी तो नंद का छोरा था गायब हो गया, देखा तो सारा दूध मैंने नीचे दूध फैला पड़ा हुआ है। फिर मैं कही चलो पानी लेने जाऊं, सास थोड़ा बहुत डांटी, क्या हो गया तेरा दिमाग एक जगह स्थिर नहीं रहता, हो क्या गया? फिर मैं पानी लेने के लिए गई, और जब पानी लेने के लिए गई तो मैं बड़े बड़े मटके, स्वाभाविक बात है माता बहनें, पहले तो आजकल तो नल हो गए, पहले बाहर जाती थी पानी, कुएं में नदी में, वहां से पानी लाया जाता था। तो बड़े बड़े मटके लेके गई, पर उस गोपी से वो मटके उठे नहीं। और उसी वक्त बाबा नंद का छोरा मेरे सामने आया, क्यों भाभी क्या तुझसे मटकी नहीं उठ रही है, मैं हाथ लगा दूं? अरे बाबा तू बड़ा अच्छे समय आया, चल हाथ लगा। और मैंने उसके सहारे मटकी छोड़ दी, मैंने इधर पकड़ी, वाने उधर पकड़ी, मुझे लगा इसने उठाया, थोड़ी ऊपर आई और मटकी मेरे हाथ से फट से फूट गई। देखा तो कोई नंद का छोरा नहीं था। सास ने सुबह सुबह डांटा, दूसरी बार कहा मटके कहाँ फोड़ाई, क्या हो गया तुझे, कोई भूत प्रेत लग गया, तेरा दिमाग पागल हो गया? तो बाबा इसलिए मैं नदी के किनारे आई हूँ कि ये नंद का छोरा मेरे हृदय में जो अड़ा है, मेरे चित्त में हमेशा दिखता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ही बैठा है। इस नंद का छोरे को निकालने आई हूँ कि ये चित्त से निकल जाए। बाबा कोई ऐसी दवा बताओ कि ये मेरे चित्त से चला जाए। नारद जी ने अपनी वीणा उठाई, कहने लगे धन्य है गोपियां, हमने देखा है बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा जिन भगवान का ध्यान करके कहते हैं कि हे प्रभु हमारे हृदय में आ जाओ, एक झलक दिखा जाओ, एक झलक पाने के लिए ललायित होते हैं। और आज गोपी मुझसे कह रही कि ये हृदय से चला जाए। धन्य है गोपियां। तो ये कहने का मतलब है ये गोपियां धन्य हैं। ये क्यों है धन्य? क्योंकि इन सब गोपियों के हृदय में भक्ति महारानी विराजमान है, और जब भक्ति महारानी आ जाती है तो भगवान को बुलाना नहीं पड़ता है, भगवान अनायास उस हृदय में प्रवेश कर जाते हैं।